हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। आज अपनी चर्चा ना ज्योतिष से थोड़ा सा इतर चलेगी। अभी हम नया वर्ष मनाने वाले हैं। मन में एक प्रश्न जरूर उठता है, आपके भी उठेगा, हमारे भी उठेगा, आपके बच्चों के मन में उठेगा। ये नया वर्ष क्या है, क्यों मनाते हैं, परंपरा क्या है, कहाँ से हमने प्राप्त किया, और वास्तव में क्या हमारा नया वर्ष है। 3-4 पॉइंट आपके सामने उठेंगे, आपके बच्चों के सामने उठेंगे। देखिए, अगर सही चीज़ आपको सही समय पर जानकारी ना हुई तो फिर आप गलत चीज़ों को ही सही मान लेंगे। जैसे आने वाले कुछ वर्षों में कोई बच्चा नया आएगा तो उससे पूछोगे राजीव गांधी कौन है, बोलेगा राजीव गांधी बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, क्योंकि सारे खेल पुरस्कार राजीव गांधी के नाम पे ले जा रहे हैं। उसको पता ही नहीं राजीव गांधी कौन है। उसी तरह जैसे वास्तव में लाल किला किसने बनवाया, पता नहीं, जो इतिहासकारों ने कह दिया हमने मान लिया। विष्णु स्तंभ क्या है लोगों को पता नहीं है, बस कुतुब मीनार पता है, क्योंकि लोगों को गलत पढ़ाया गया है। उसी तरह जब किसी संस्कृति पे, किसी सभ्यता को लगातार अपने बस में रखना है तो उसकी संस्कृति को, उसकी सभ्यता को नष्ट करके अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति उसके ऊपर चढ़ा दो। किसी की आंखें लेके उसको चश्मा लगा दो। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, बहुत बड़ा खेल है। हम लोग फंसे हुए हैं, सरकारें फंसी हुई हैं, पूरा सिस्टम उसी में चल रहा है। नया वर्ष तो आप थोड़ा सा देखेंगे नया वर्ष स्टार्ट कहाँ हुआ। तो नया वर्ष की स्टार्टिंग का जो इतिहास है वो लगभग 4000 वर्ष पूर्व का है, और भारतीय जो सनातन परंपरा है अरबों वर्ष पहले थे। तो 4000 वर्ष पूर्व देवी लीन नामक एक जगह है, वहाँ से स्टार्टिंग हुई, और लगभग 44 ईसा पूर्व पहले, माने आज से लगभग 2000 वर्ष पहले एक रोमन जो है सम्राट हुए, जिनका नाम था जूलियस सीजर। उन्होंने इस वर्ष में एक माह अपने लिए, जुलाई जो है वो जूलियस के नाम पे ऐड किया। ठीक, उनका एक भतीजा था, उसके नाम पे उन्होंने अगस्त को ऐड किया। तो पहले यह जो है दरअसल 1 मार्च को मनाया जाता था, लेकिन उन्होंने 2 माह ऐड कर दिया। 2 माह ऐड करने से ये जो सिस्टम है 365 दिन का 400 के ऊपर निकल गया, 444 के आसपास पहुंच रहा था। तो ये ऐड करने के पश्चात 2 माह पीछे डेट आई, तब से 1 तारीख को, 1 जनवरी को नया वर्ष मनाना आरंभ हुआ। अब 1 जनवरी को क्या चिन्ह होता है, आप देखें तो कुछ भी चिन्ह नहीं होता, सिर्फ कैलेंडर चिन्ह होता है। अभी भारतीय परंपरा की अगर बात करें तो आपका जो है जो नया वर्ष स्टार्ट होता है गुड़ी पड़वा, चैत्र प्रतिपदा, ठीक है ना। भारतवर्ष में जो 9 वर्ष की परंपरा है बहुत विशाल है, बृहद है, लेकिन हम भूल चुके हैं। 9 संवत्सर जिसको कहते हैं, महाराज विक्रमादित्य के समय से ये संवत्सर चला है, और बहुत प्रामाणिक है। सूर्य और चंद्रमा की गणनाओं के आधार पर ये किया गया है। भाई भतीजावाद नहीं है कि चल तू मेरा भाई है तेरे नाम पे घुसेड़ दे, तो मेरा और रिश्तेदार है तो आजा तेरे नाम पे 1 हफ्ते डाल दे, ऐसा नहीं है। सूर्य और चंद्रमा की तिथियों के अनुसार यहाँ पे जो है कैलकुलेशन की गई है, उसके अनुसार वर्ष और माह बनाए गए हैं। तो ये 9 संवत्सर जो है महाराज विक्रमादित्य के समय से आरंभ किया गया है। उगाड़ी ये तेलुगु का न्यू ईयर है, ये भी लगभग मार्च में आता है, ठीक है ना। वैसाखी जो पंजाब के आसपास, हरियाणा के आसपास जो हमारे सरदार साहिबान हैं, सरदार बंधु हैं, वो जो मनाते हैं, ये लगभग 13-14 अप्रैल के आसपास ये वैशाखी का पर्व मनाते हैं। पुंथुड़ तमिल वाले अपना न्यू ईयर मनाते हैं, ये भी अप्रैल में आता है। बिहू ये भी नियर अबाउट अप्रैल में आता है। बंगाली नववर्ष अप्रैल के आसपास आता है। और वेस्तु ये गुजराती लोग मनाते हैं, ये दीपावली के दूसरे दिन मनाते हैं। विशु ये मलयालम वाले अपना नया वर्ष मनाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट त्यौहार और है कश्मीर का, नौरे, ठीक है ना। नौरे ये नवरात्र के पहले दिन कश्मीरी पंडित जो वहाँ पे थे वो मनाते थे, आज भी वहाँ का ये त्यौहार है। आप देखें तो इसी के साथ एक और हमारा जो साथ में धर्म है, इस्लाम धर्म, वो इस्लामिक नववर्ष मुहर्रम के पहले दिन से मनाते हैं।
लेकिन आज की डेट में सभी लोग अपने नोट्स को भूल के सिर्फ एक ही नोट्स को पकड़ रखे हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। क्योंकि सारे सिस्टम में यही चीज़ें छाई हुई हैं, कैलेंडर में यही छाया हुआ है, इसलिए हम अपनी चीज़ों को भूल रहे हैं। और जो संस्कृति, जो समाज अपनी संस्कृति, अपना धरोहर को भूल जाएगा, फिर उसका इतिहास नहीं रहेगा और किसी और के इतिहास को पढ़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको अपनी संस्कृति को जानना आवश्यक है। आपके 9 वर्ष में और इस अंग्रेजी 9 वर्ष में क्या फर्क क्या है? जो 9 वर्ष है चैत्र प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पादन किया था। किसका? सृष्टि का, पृथ्वी का जन्म हुआ था। तो पृथ्वी का जन्म 9 वर्ष है। ये जो 9 वर्ष है ये भाई भतीजावाद का 9 वर्ष है। सीजर ने एक माह अपने नाम से उसेर दिया, एक माह अपने भतीजे अगस्त के नाम से उसेर दिया। ये भाई भतीजेवाद का प्रतीक है। आप देखिए चैत्र में क्या होता है, फसल पक चुकी है, ऋतु परिवर्तित हो रही है, ठंडी जा रही है, बसंत आ रहा है, सब कुछ प्रकृति में नया नया है। पोपलें खिल रही हैं, पुष्प पल्लवित हो रहे हैं, वृक्ष में नए नए पल्लव आ रहे हैं, पूरी प्रकृति चहचहा रही है। जहाँ देखो यत्र तत्र सर्वत्र हरियाली, सर्वत्र आपको कुछ सुगंध का वातावरण मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन 9 वर्ष में जनवरी में क्या होता है, अलछाया हुआ मौसम, कुंद, चारों तरफ ठंडी, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं मर रहे हैं, खाने को नहीं है मर रहे हैं। रात में करते क्या है, रात में 12 बजे दारू पी के पार्टी मनाते हैं, छेड़खानी करते हैं, रेप करते हैं। दूसरे दिन या रात में ही गाड़ी चला के आते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं। आपके 9 वर्ष में क्या होता है, आपके 9 वर्ष में होता है प्रातःकाल उठिए, घर के सारे लोग भजन से स्टार्ट करते हैं, स्नान करते हैं, घर को साफ सफाई करते हैं, मंदिर जाते हैं, परमात्मा को प्रणाम करते हैं। प्रभु 1 वर्ष हमारा जो आने वाला है उसको विघ्नों से दूर करना, इतनी शक्ति देना, इतना सामर्थ्य देना कि जो भी विघ्न आए उनसे हम टकरा सकें, उनसे उबर सकें। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दारू की बाटल खोली जाती है, 2-2 पैग लगाए जाते हैं। सारे जो कार्य नहीं करने चाहिए वो कार्य करके आप नए वर्ष की स्टार्टिंग करते हैं। तो जिसका आरंभ इतना हो उसका अंत कैसा होगा। इसलिए नया वर्ष क्योंकि हमारे कहने से आप लोग मनाना बंद नहीं करेंगे, लेकिन मेरा एक ही टारगेट है कि अपने संस्कृति को जानिए, अपने संस्कार को जानिए। अगर आप अपने संस्कृत संस्कार को नहीं जानोगे तो हो सकता है आने वाले समय में आपके बच्चे आपको फादर ही कहें, समझें किसी और को। वैसे भी पिताजी से आप पापा जी डैडी जी पे आ गए हैं, पिताजी से पापा जी डैडी जी पे आ गए हैं, तो फादर और भी आगे पता नहीं कहाँ कहाँ तक आप जा सकते हैं। इसलिए अपने संस्कार को, अपने संस्कृति को बचाने के लिए उठना होगा, जानना होगा। मनाइए, नया वर्ष मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे को अंकल कहिए, लेकिन अपने फादर को, अपने पिताजी को पिताजी कहिए, अपने पिताजी को पिताजी समझिए, दूसरे को मत समझिए। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे सिर्फ इतना है। नया वर्ष क्योंकि मनाना ही पड़ रहा है, आप मनाएंगे। नए वर्ष में क्या कर सकते हैं, तो जैसे आप अपने नए वर्ष की स्टार्टिंग करते हैं, देखिए वो एक सोची समझी षड्यंत्र है, चाल है कि इनके पूरे आवरण को अपने आप में कनेक्ट कर लो। वो होता है ना अमर बॉल, जो आम के ऊपर मंजरी चढ़ जाती है, वो धीरे धीरे आम को ही आच्छादित करती है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, कुछ दिन बाद आम का अस्तित्व खत्म कर देती है। उसी तरह से संस्कृति है, धीरे 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 आज जो है हम देखिए गुड़ी पड़वा, 9 संवत्सर, उगाड़ी, ये सारी चीज़ें भूल गए हैं। 9 वर्ष का मतलब 1 जनवरी। तो अपनी संस्कृति को लौटिए, ठीक है ना। अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा धर्म तथैव च, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो गीता की उत्पत्ति हुई है ना, वो रासलीला में नहीं हुई है, वो भजन गाते हुए नहीं हुई है, वो सम्रांगण में हुई है। ऐसा स्थल जहाँ पे बड़ों बड़ों के पसीने छूट जाते थे, ऐसा स्थल जहाँ पे लोगों के गांडीव हिल जाते थे, जमीन पे गिर जाते थे, वहाँ पे गीता की उत्पत्ति हुई है। और अगर उसका पाठ कर रहे हैं, उसका प्रवचन दे रहे हैं, तो उसके मूल्यों को समझिए, उसको आत्मसात करिए। तो नया वर्ष जो आप मना रहे हैं, मनाइए अपनी संस्कृति के अनुसार। तो सुबह उठिए, बच्चों को लेके जाइए, मंदिर में जाइए, परमात्मा से आशीर्वाद लीजिए, बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, ठीक है ना। और हैप्पी न्यू ईयर की जगह आप कहिए नया वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। परमात्मा
आपको इस वर्ष में इतनी शक्ति प्रदान करें, हम सबको इतनी शक्ति प्रदान करें कि हम अपने सम्मान की, अपनी संस्कृति, अपने विरासत की रक्षा करने के लिए अग्रसर हो सकें। सभी लोग नए वर्ष पे डायरी जरूर बनाते हैं, डायरी आप बनाइए, क्योंकि हमारा डाटा पूरा खाका इसी पे चल रहा है। तो कुछ चीज़ें अपने लिए जरूर उसमें ऐड करिएगा। बहुत बड़े बड़े पहली बात लक्ष्य मत बनाइएगा, ऐसे लक्ष्य बनाइए जिनको आप पा सकते हैं, ठीक है ना। क्यों बनाइए? इसलिए बनाइए कि हमारी आदतों में जो चीज़ें 42 डेज तक अनवरत चलती रहें, जैसे 42 दिन लगातार आप प्रातःकाल 4 बजे अलार्म लगा के सोइए और 4 बजे जैसे अलार्म बजेगा उठेगा, 42 डेज के बाद आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेक्ट 4 बजे आपकी नींद उठ जाएगी। वो आपके डीएनए में धीरे धीरे घूमने लगेगा। जो हम कार्य करते हैं वो हमारे संस्कार में आ जाता है और संस्कार ही धीरे धीरे हमारा डीएनए बनता है। तो आपका डीएनए सही रहे, आपके डीएनए में जो है वो भारतीय परंपरा वाली संस्कार अवतरित हों, उनका वो पुष्पित पल्लवित हों। इसलिए आप ऐसे लक्ष्य बनाएं कि इस वर्ष हम सबसे सम्यक रूप से बात करेंगे, मुस्कुरा के बात करेंगे। इस वर्ष हम अपने लिए जो टारगेट करेंगे उस टारगेट में आलस्य नहीं करेंगे। शरीर माध्यम पर धर्म साधना, पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस शरीर का हम ध्यान रखेंगे, हम रोगी नहीं होंगे, हम प्राणायाम करेंगे, हम व्यायाम करेंगे। जरूरत पड़ी तो वर्ष में एक बार अपने शरीर का चेकअप कराएंगे। चेकअप का मतलब डॉक्टर के सिर्फ डॉक्टर के चंगुल में फंसना नहीं होता। चेकअप का मतलब जो कमी है उसको दूर करना होता है। किसी से बात करेंगे मुस्कुरा के बात करेंगे, हम तुम तड़ाक नहीं करेंगे, सबको रिस्पेक्ट दे के ही बात करेंगे। परिवार में अपनों को समझेंगे और हफ्ते में एक दिन अपने को समझेंगे। 6 दिन आप औरों से वार्ता करते हैं, एक दिन खुद से वार्ता करिएगा। मैं कैसा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कैसा लग रहा है। ऐसे करके आप जब स्टार्टिंग करेंगे तो एनर्जी लेवल आपकी बहुत हाई रहेगी और हाई एनर्जी लेवल में आप जो कुछ करना चाहेंगे वो करेंगे। तो आप के लिए जो नया वर्ष है मंगलमय हो, परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर रहे और आप इस नए वर्ष में कुछ ऐसा करें जो आपके कल्याण के लिए हो, प्रकृति के कल्याण के लिए हो, संसार के कल्याण के लिए हो। जो आप याद करें तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। राधे राधे।